रिकॉर्डिंग। ओके चलो बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है व्हाइट कलर की स्क्रीन पे, आई एम राइटिंग। ओके मेटामॉर्फोसिस क्या होता है बेटा? मेटामॉर्फोसिस इज अ टर्म। उस टर्म में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे आपने देखा ह्यूमन होता है तो छोटा ह्यूमन होता है बेबी, वो भी बड़ा हो, छोटा बच्चा भी इंसान जैसे ही दिखता है। हु इज डूइंग दिस? काइंडली आप लोगों को कुछ प्रेस ही नहीं करना बेटा। ठीक है, सो आपने देखा छोटा ह्यूमन का बच्चा भी बेटा इंसान जैसे ही दिखता है, बड़ा इंसान भी इंसान जैसे दिखता है, ह्यूमन जैसे ही दिखता है ना, आपको पता चलता है। काउस वगैरह भी छोटे होते हैं तो वो काउस जैसे दिखते हैं, डॉग्स छोटे होते हैं तो डॉग्स जैसे दिखते हैं। ठीक है, गॉड छोटा होता है तो गॉड जैसा दिखता है। ठीक है, बर्ड्स के बच्चे छोटे होते हैं तो बर्ड्स जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, बट what happens in metamorphosis? What is the definition of metamorphosis? a complete a complete सारांश क्या हुआ? बोलना नहीं, टाइप करना है। अ कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म, अ कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट, एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट, एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसे मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं बेटा। इसमें क्या होता है देखो, ह्यूमन छोटा होता है ना, तुम ह्यूमन ही हो ना, बड़े होके भी ह्यूमन ही बनोगे। जब तुम छोटे थे तो बेटा इंसान जैसे ही दिखते हैं, 2 आंख, 1 नाक, 2 हाथ, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम अभी एलिफेंट जैसे दिख रहे हो बाद में इंसान जैसे दिखने लग जाओगे। छोटे थे तो कुछ और दिखते थे बेटा। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है देखो, मेटामॉर्फोसिस में ये अपनी बटरफ्लाई बेटा क्या है, दिस इज अवर बटरफ्लाई। देखो दिस इज अवर बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर है ना एक एक केस है। देखो बटरफ्लाई बेटा पहले ऐसी दिखती है, फिर ऐसी दिखती है, फिर ऐसी दिखती है, फिर ऐसी दिखती है। ठीक है, फिर जाके बटरफ्लाई दिखती है। मतलब बटरफ्लाई शुरू से बटरफ्लाई जैसी नहीं दिखती, पहले तो बटरफ्लाई का सिर्फ एग होता है। ठीक है, उसके बाद बटरफ्लाई जो है बेटा उनकी स्टेजेस है ना चेंज होने लगती हैं धीरे धीरे। मतलब बटरफ्लाई एक फॉर्म में हमेशा नहीं रह सकती, बदलती रहती है और फाइनली वो बटरफ्लाई दिखती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि बटरफ्लाई का जो बच्चा है वो बटरफ्लाई जैसा नहीं दिखेगा बेटा। बटरफ्लाई पहले जब बटरफ्लाई बनेगी उसके पहले है ना उसके जो स्टेजेस होती है, जैसे एक ह्यूमन का बच्चा होता है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, फिर वो 18 ईयर्स में एडल्ट होता है तो वो इंसान जैसे ही दिखता है। लेकिन बेटा बटरफ्लाई में ऐसा नहीं होता, बच्चा अलग दिखते धीरे धीरे, हर स्टेज अलग दिखती है। जैसे सबसे पहले बेटा कैटरपिलर जैसी दिखती है, देखो ये लार्वा। ठीक है, उसके बाद ये बटरफ्लाई क्या करता है, ये जो लार्वा है ना बेटा, ये कैटरपिलर का लार्वा, इसके ऊपर है ना अपने ऊपर एक थ्रेड लपेट लेता है, ये ऐसे अपने ऊपर एक थ्रेड लपेट लेता है। और सबसे पहले तो बटरफ्लाई एग होती है, एग जब हैच होता है मतलब एग जब निकलता है तो ऐसे कैटरपिलर लार्वा कीड़े जैसा दिखता है। देखो ये क्या बेटा कैटरपिलर है, ये क्या है मेरे बच्चों, कैटरपिलर। ठीक है, फिर बेटा ये वाला स्टेज है ना, ये वाला दिस वन इज प्यूपा। प्यूपा में क्या होता है देखो, ये प्यूपा है, ये वाला स्टेज आपको दिख रहा है, ये है प्यूपा। इसमें क्या करता है, ये खुद के ऊपर है ना एक धागा जैसा लपेट लेता है, कवर जैसा खुद को लपेट लेता है, तो वो प्यूपा कहलाता है। फिर वो प्यूपा बेटा अपने कवर को हटाता है और ये देखो धीरे धीरे अपना कवर हटा के और किस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा आपको क्या दिखता है बेटा, बटरफ्लाई। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस है बेटा, ये जैसे कैटरपिलर स्टेज हो गई या प्यूपा स्टेज हो गई, यू कैन सी कि इन कैटरपिलर और प्यूपा स्टेज में बटरफ्लाई ओरिजिनल बटरफ्लाई जैसी है ही नहीं बेटा, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ये तो अपने पूरा क्या हो रहा है, ये तो बदलता जा रहा है। तो ऐसी जो फॉर्म्स है जब एक जैसे नहीं रहते, कंटिन्यूअसली बदलते ही रहते हैं, तब जाके एडल्ट में बटरफ्लाई दिखती है। तुम इस बटरफ्लाई को पहचानते हो बेटा। ठीक है, तो बटरफ्लाई ऐसे नहीं है कि छोटी सी भी बटरफ्लाई थी, एग के बाद ऐसी छोटी बटरफ्लाई बनी, ठीक है, फिर और बड़ी बटरफ्लाई बन गई, फिर और बड़ी बटरफ्लाई बन गई, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ऐसा कहाँ होता है। लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है बेटा, छोटा सा ह्यूमन, ठीक है, ठीक है, फिर थोड़ा बड़ा ह्यूमन, ऐसे ही होता है ना। जैसे आपकी स्टेज है, मेरी स्टेज देखो है ना, छोटा बच्चे भी तुम ऐसे ही थे। ठीक है, देखो
ऐसा होता है ना बेटा साइज में और सब में, पर ह्यूमन जैसा दिख रहा है ना ये, लेकिन बटरफ्लाई में ऐसा नहीं होता बेटा। बटरफ्लाई में क्या होता है कि स्टेजेस चेंज होती रहती है, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म से मिलती नहीं है। पहले तो होता है वो कैटरपिलर ऐसा, फिर होता है बेटा वो प्यूपा, फिर क्या होता है वो बटरफ्लाई जैसा दिखने लग जाता है। सो दिस इज नॉन एज, क्या कहलाता है बेटा, इट इज नॉन एज मेटामॉर्फोसिस। क्या कहलाता है बच्चों, दिस इज नॉन एज मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट चेंज, जैसे जैसे उसकी लाइफ बदलेगी वैसे वैसे वो बिल्कुल अलग अलग दिखेगा। एक तो होता है बेटा बटरफ्लाई में, दूसरा किसके अंदर होता है मेरे बच्चों, फ्रॉग में, है ना। आप ऐसे फ्रॉग को पहचानते हो, सबसे पहले फ्रॉग एग होता है, उसके बाद ये ऐसा दिखता है फ्रॉग, देखो फ्रॉग है ना ऐसे दिखता है, हाँ फ्रॉग है बेटा, ये फ्रॉग है, ठीक है। फ्रॉग ऐसा दिखेगा, ये देखो जैसे कोई मछली हो ना, ऐसे इसकी टेल दिख रही है, मछली जैसा दिख रहा है, ये भी बेटा फ्रॉग है। फिर फ्रॉग की ये स्टेज आई, देखो ये कैसा फ्रॉग है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा दिखने लगा, फिर ये ऐसा दिखने लगा, टेल छोटी होती जा रही है बेटा, देखो लंबी लंबी टेल है ना, छोटी होती जा रही है, ध्यान से देखो, ये इसका टेल वाला पार्ट है, ठीक है। पहले देखो इसके हाथ पांव नहीं आए, क्या इसके हाथ पांव आए बेटा, इसके हाथ पांव नहीं आए, ठीक है। टेल आ गई, फिर इसके धीरे धीरे देखो बेटा दो दो इस तरीके के पांव आए, ठीक है। फिर इसका क्या आया मेरे बच्चों, ये देखो ये टेल छोटी होती जा रही है, फिर इसके चारों हाथ पांव आ गए, और इसकी टेल और छोटी हो गई बच्चों, और ये पूरा यंग फ्रॉग हो गया, ठीक है। तो ये जो स्टेज, ये वाली जो स्टेज है बेटा, जहां पर सिर्फ टेल होती है इस तरीके की, है ना, इस तरीके की, ह्यूमन स्पर्म जैसा नहीं दिख रहा थोड़ा थोड़ा, इसे बोलते बेटा टेडपोल लार्वा। इट इज नोन एज टेडपोल लार्वा। तो क्या है ये, ठीक है, ओरिजिनल तो दिख ही नहीं रहा ना बेटा, ऐसा अलग से ही दिख रहा है वो, ये कितना अलग है और बाकी सारे स्टेजेस कितनी अलग है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बेटा दैट ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में चल रहा है, दिस इज द मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस, ठीक है। अब अपन आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज नॉन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबी, ओके। और इट इज नॉन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इट इज नॉन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और आईवीएफ, क्या कहलाएगा बेटा, आईवीएफ, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं देखो, जनरली क्या होता है बेटा, फीमेल का जो यूट्रस बनाया था ना अपनों ने, याद करो, याद करो, फीमेल का यूट्रस बनाया था, जो बच्चे एब्सेंट थे बेटा उनको तो नहीं पता चलेगा। तो फीमेल के यूट्रस में बेटा कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, दिस इज नॉन एज फैलोपियन ट्यूब, दिस इज नॉन एज फैलोपियन ट्यूब। और बेटा फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, ये बात अपनों ने पढ़ी थी, है ना। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है मेरे बच्चों, फैलोपियन ट्यूब में होता है बेटा फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये धीरे धीरे इधर घुस के मदर की ब्लड की लेयर में इन्वॉल्व हो जाता है, ये पढ़ा था बेटा, ये मम्मी की ब्लड की लेयर होती है, देखो इधर ये बताई थी मैंने कि ये मदर की ब्लड की लेयर होती है यूट्रस में, है ना। और ये इधर घुसेगा, इट विल गो इनसाइड, और यहाँ पर घुस जाएगा पूरा, है ना, ऐसे काम होते हैं, अपनों ने ये पढ़ा था। बट कभी कभी किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, क्या प्रॉब्लम होती है ना, मदर की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये अगर मैं मदर की बॉडी लूं बेटा, तो मदर की बॉडी में देखो मैं कितनी जल्दी बना रही हूँ, देखो देखो कितनी जल्दी बना रही हूँ, तुमको बनाने में अभी आधा घंटा लग जाएगा, देखो कितनी जल्दी बनाया है ना, दिस इज यूट्रस। तो बेटा मदर की बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, ओके, नो फर्टिलाइजेशन इन मदर्स वोम, मदर्स वोम मतलब मदर की बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता बेटा। क्या इलाज है इसका, फिर टेस्ट ट्यूब लेते हैं, क्या लेते हैं, अच्छा मदर की ब्लड की लेयर बना दो, ये खून की लेयर पी के तुम बड़े होते हो और अभी तक पी रहे हो खून, ये बात सही है ना, पूरी जिंदगी पियोगे मम्मी का खून, मम्मी कहती मेरा खून मत पी, है ना, मेरा खून मत पिया कर। चलो ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसकी मम्मी ने डायलॉग ना मारा हो, ठीक है। चलो बेटा एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, क्या लेते हैं मेरे बच्चों, टेस्ट ट्यूब, ओके, व्हाट वी टेक, टेस्ट ट्यूब, ओके। अब टेस्ट ट्यूब में मम्मी का एग डाल दो, ठीक है। इस मदर का जो एग होता है बेटा, मदर का एग कहाँ से निकलता है, ओवेरी से, पढ़ा था ओवेरी में 60,000 to 80,000 एग्स होते हैं, है ना। तो बेटा यहाँ पर डाल दो एग, क्या डाला बेटा, मम्मी का क्या डाल दिया बेटा, एग, ठीक है। और फादर का डाल दो स्पर्म,
अंडा निकाला कहाँ से? फादर का क्या डाल दो बेटा, स्पर्म डाल दो, ठीक है। फादर के गैमेट का नाम क्या होता है बेटा, स्पर्म, ठीक है। अब ये टेस्ट ट्यूब में ही दोनों को फर्टिलाइज करा दो। तो जब टेस्ट ट्यूब में दोनों को मैं फर्टिलाइज कराऊंगी तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अच्छा, जाइगोट मदर और फादर दोनों जैसा है ना, तो मैं दोनों कलर ले रही हूँ, ठीक है। तो अपन क्या बनाएंगे बेटा, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट को उठा के अब, है ना, कहाँ रखने का है जाइगोट को उठा के बेटा, यहाँ रख दो जाइगोट को उठा के, ठीक है। तो जब अपन जाइगोट को उठा के यहाँ पर रख देंगे, या चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है, बस रख दिया। तो मदर की वॉर्म में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। वॉर्म का मतलब क्या है बेटा, यूट्रस। वॉर्म का मतलब क्या है बच्चों, यूट्रस। तो यूट्रस में बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराते हैं टेस्ट ट्यूब में। तो क्या कराते हैं बेटा, टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं फर्टिलाइजेशन। मम्मी पापा के दोनों के गैमेट ले लिए, स्पर्म हुआ, स्पर्म और एग, और टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करा के उसको कहां पर अपनों ने ट्रांसफर कर दिया बेटा, यूट्रस में क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया। ये यूट्रस का फोटो है, ठीक है। ये ओवेरी बेटा, एग है ना, यहां से निकाल लेते हैं अपन और एग को टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, ठीक है। और स्पर्म को फादर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से निकाल लेते हैं और उसको, अब ये मत पूछना कैसे निकालते, क्योंकि इतना थोड़ी ना आता है आपको अभी, और इतना मुझे आपको बताना भी नहीं है, सीधी बात है ना तो आपको आता है ना मैंने सिखाया है ना, मुझे अभी आपको इस स्टेज पे बताना है। हाँ, ज्यादा सीखना है तो 11th क्लास में बायो ले लेना। चलो, तो ये क्या बना बेटा अपना जाइगोट, ओके। एंड इस जाइगोट को उठा के मदर के यूट्रस में डाल दो, खत्म बात, बस। और ये इस तरीके से इट इज नॉन एज टेस्ट ट्यूब बेबी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आते हैं बेटा डॉली पर। ओके, व्हाट इज डॉली, डॉली डॉली, ठीक है, डॉली डॉली डॉली, क्या है डॉली बेटा, डॉली एक शेप है, भेड़ है ना, शिप का नाम क्या है मेरे बच्चों, भेड़, ठीक है, क्लोन्ड है। अब देखो मेरी बात, अब मेरी बात देखो बेटा, जब अपन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे ना, अपनों ने पढ़ा था मदर और फादर दोनों के गैमीट के फर्टिलाइजेशन से हम बनते हैं, तो बेटा वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। एक होता है कौन सा रिप्रोडक्शन बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक होती है मदर, है ना, और दूसरा कौन होता है मेरे बच्चों, फादर। ये मदर का साइन है बेटा, ये फादर का साइन है, ठीक है। इसमें से लेते हैं एग, इसमें से लेते हैं बेटा स्पर्म, और दोनों से मिला के क्या बनाते हैं बेटा, जाइगोट। दोनों से मिला के क्या बनाते हैं मेरे बच्चों, जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनता है बेटा, न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। लेकिन क्या ये इंडिविजुअल एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसा होता है, नहीं। क्या आप एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे हो, लड़के हो तो बिल्कुल पापा जैसे, लड़की हो तो बिल्कुल मम्मी जैसी, ऐसी बात तो नहीं है। आप क्या हो बेटा, आपके अंदर वेरिएशन आ गई। वेरिएशन का मतलब क्या, आप अपने मम्मी पापा से अलग हो। हाँ, मिल रहे हो मम्मी पापा में, ये बात अलग है, आंखें मम्मी में, नाक पापा जैसी, ठीक है। और आपके भाई बहन, क्या आपके भाई बहन एग्जैक्टली आपके जैसे, या आपके मम्मी पापा के एग्जैक्ट सेम है क्या बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है मेरे बच्चों, नो एग्जैक्टली सेम, नो एग्जैक्टली सेम मेरे बच्चों, एग्जैक्टली सेम नहीं होते। वेरिएशन मतलब क्या होता है बेटा, लिटिल डिफरेंस तो आता ही है, क्या आता है, लिटिल डिफरेंस, ठीक है, लिटिल डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे जहां पर हम बनाएंगे बेटा क्लोन। क्या बनाएंगे बेटा, क्लोन। क्लोन में ये दिखेगी एग्जैक्ट, कैसे दिखेगी बेटा, एग्जैक्ट मदर जैसी। कैसे दिखेगी बेटा, एग्जैक्ट मदर जैसी। और डॉली के क्लोन में हम फादर का यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। डॉली के क्लोन में हम फादर का यूज नहीं करेंगे, समझो मेरी बात को। डॉली के, अच्छा, क्लोन का मतलब क्या है बेटा, क्लोन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों है पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें है ना मेल का काम ही नहीं है, ठीक है। एसेक्सुअल का रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, बताया बेटा, नो फादर, फादर ही नहीं है, पापा है ही नहीं, बना ही नहीं, मतलब अपनों ने बिना फादर के बंदा बना लिया, बंदी बना ली, ठीक है, भेड़ बना ली, ठीक है बेटा। तो क्लोन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बिकॉज देयर इज नो फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट, ओके। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, किसने बोला मुझे, रुको मैं बताती हूँ, किसने बोला, अक्षरा ने बोला, ओनली वन पेरेंट, ओके, ओनली
वन पेरेंट, तो बच्चों एक ही पेरेंट इसमें काम में आएगा, ठीक है, और फादर नहीं आएगा बेटा, कौन आएगा, ओनली मदर, ओके, एंड इट विल बी एग्जैक्टली लुकिंग लाइक मदर, इट विल बी एग्जैक्टली लुकिंग लाइक मदर, ये बिल्कुल मदर जैसी दिखेगी। अब देखो दो चीज होती है बेटा, ठीक है, मम्मी एक है, वुम्ब दूसरे का है, समझे, चलो बताती हूँ, देखो, तो इसके अंदर बेटा नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, फादर ही नहीं है तो यार स्पर्म का क्या काम है ना भाई, फादर ही नहीं है बेटा तो स्पर्म का क्या काम, देयर इज नो स्पर्म, स्पर्म लेना ही नहीं है, बनाना ही नहीं है, स्पर्म का काम ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो भेड़ लिए बेटा, दो भेड़ लिए, ठीक है, ये अपनी डॉली, ये क्या है, अपनी डॉली, ठीक है, ये दोनों फीमेल है, डॉली इज अ फीमेल, डॉली इज अ फीमेल, सच्ची की फोटो बता रही हूँ, ठीक है, ये भी एक फीमेल है बेटा, इसका नाम है, हर नेम इज स्कॉटिश ब्लैक फेस यू, स्कॉटिश ब्लैक फेस यू, ठीक है, और ये जो दूसरी वाली है वो फिन डॉर्सेट शीप है, कौन है, फिन डॉर्सेट शीप, ठीक है, इन दोनों से, हाँ दोनों फीमेल से डॉली बनाई है बेटा, दोनों फीमेल से ही डॉली बनाई है, फीमेल से डॉली बनाई है, फादर नहीं है, दोनों फीमेल से डॉली बनी है। अब कैसे बनी है वो देख लो, ठीक है, ये है बेटा स्कॉटिश, स्कॉटिश ब्लैक फेस यू, ठीक है, एक सेकेंड, स्कॉटिश ब्लैक फेस यू लिखना किसी को भी नहीं है, पीडीएफ पहुंच जाएगी तुम्हारे पास, स्कॉटिश ब्लैक फेस यू, पीडीएफ और रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी, लिखना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिन डॉर्सेट शीप, फिन डॉर्सेट शीप, ठीक है बेटा। अब देखो दोनों में क्या क्या किया, ये एक शिप है अपनी, ठीक है, बचपन में बड़ी बनाई है मैंने, पर अब मेरे को बनानी नहीं आती है, ठीक है, अब क्या बन गया पता नहीं, ठीक है, चलो मान लेना कि शिप है, ठीक है, मान लेना बेटा, ठीक है, बचपन में बड़ी बनाती थी पर अब मैं भूल गई हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा क्या क्या करा आप लोगों ने, है ना, इसमें यूट्रस होगा, ऐसा यूट्रस इसमें भी होगा बेटा, और यूट्रस इसमें भी होगा, क्योंकि फीमेल है तो यूट्रस होगा ना यार, मेल तो काम में लेना ही नहीं अपनों को, ठीक है। तो अपन क्या करने वाले बेटा, सबसे पहले तो ये जो अपनी फिन डॉर्सेट वाली शीप है, ठीक है, इसकी मैंने एक नॉर्मल सेल ली, कौन सी सेल ली बेटा, नॉर्मल सेल, है ना, नॉर्मल सेल जिसमें क्रोमोसोम का नंबर, नॉर्मल सेल है बेटा जिसमें क्रोमोसोम का नंबर मान लो 40 है, क्रोमोसोम का नंबर कितना है बेटा इसके अंदर 40, जैसे ह्यूमन में 46 होता है ना, इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना है बेटा 40, ठीक है। और ये एक मैंने नॉर्मल सेल ले ली, ठीक है, और नॉर्मल सेल का ये अपना न्यूक्लियस है, ठीक है। तो एक और चीज करते हैं अपन, ये अपनी सेल है, सेल के अंदर मेरे बच्चों ये न्यूक्लियस है, क्या है बेटा सेल के अंदर न्यूक्लियस, पिछला नहीं आता तो ये नहीं आएगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस है बेटा, और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का नंबर कितना है 40, कितना क्रोमोसोम का नंबर है मेरे बच्चों 40, ठीक है। एक ये है बेटा जिसके अंदर मैंने इसका एग उठाया है, क्या उठाया बेटा एग, मैंने आपको एक बात बताई है, क्या बताया मैंने आपको, कि हमेशा ये बात अपनों को ध्यान रखनी होती है कि एग में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है बेटा, तो ये एग का न्यूक्लियस है, क्या है ये एग का न्यूक्लियस, और एग के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम है बेटा 20, एग के क्रोमोसोम में हाफ, एग के हाफ क्रोमोसोम होते हैं और नॉर्मल सेल के पूरे होते हैं, जैसे ह्यूमन में बताया ना आपके अंदर क्रोमोसोम 46 है, लेकिन अगर फीमेल्स में से एग निकालेंगे तो उसमें क्रोमोसोम 23 होंगे, तो इसके न्यूक्लियस में 20 क्रोमोसोम, इसके न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम बेटा 40 क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस एग में से, है ना, ये जो एग है बेटा, ये एग है, ठीक है, इस एग को मैंने खाली कर दिया, इसमें से न्यूक्लियस निकाल लिया, मैंने कहा तुम एग में से न्यूक्लियस भाग जाओ, तो न्यूक्लियस क्या करा मैंने बेटा आउट, क्या करा बेटा न्यूक्लियस आउट कर दिया, आउट करा न्यूक्लियस, और
ये वाला जो ये नॉर्मल सेल का न्यूक्लियस है बेटा, ये इसके अंदर मैंने डाल दिया, तो नॉर्मल सेल का न्यूक्लियस इसके अंदर डाल दिया, तो बेटा सेल तो एग की है ना, एग की सेल है, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस किसका है, मतलब इसका तो एग था जिसके अंदर क्रोमोसोम 20 थे, तो एग में ठीक है, समझ क्रोमोसोम का गया, नंबर बेटा हमेशा हाफ होता है, समझ गया, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, तो इसका न्यूक्लियस ठीक ले है। लिया, हटा दिया, निकाल दिया, और ये अपनों ने अच्छा, एग की सेल ले ली और मैंने इसका न्यूक्लियस इसके अंदर डाल दिया, मतलब क्या करा कि एक का मैंने सेल ली और एक का क्या ले लिया, मैंने न्यूक्लियस ले लिया, ठीक है। अब इसके न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम है बेटा, 40 क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है, 40। ये कौन सी भेड़ थी, स्कॉटिश ब्लैक फेस यू, ये कौन सी भेड़ थी, फिन डॉर्सेट शीप, आगे बात समझ में। अब ये जो पूरा का पूरा आइटम अपना बना मेरे बच्चों, ये जो पूरा का पूरा आइटम बना ना, इसको उठा के किसके यूट्रस में डाल देंगे, वापस इसके यूट्रस में डाल दो, ये जो पूरा आइटम बना इसको किस में डालेंगे, इसके यूट्रस में डाल दो उठा के, है ना। वापस बताऊं एक बार, देखो ये अपनी एक भेड़ थी, ठीक है, शेप स्कॉटिश ब्लैक फेस यू, और ये थी फिन डॉर्सेट शेप, ठीक है। डॉली है ना बेटा, 2 फीमेल से बनी है, ठीक है, डॉली में को बनाने में मेल का योगदान नहीं है, डॉली किससे बनी है बेटा, फीमेल से बनी है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 2 फीमेल से, ठीक है। नहीं, हाँ बेटा फिन डॉर्सेट में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, स्कॉटिश ब्लैक फेस यू एक भेड़ है, फिन डॉर्सेट शिप एक भेड़ है, स्कॉटिश ब्लैक फेस यू जो है बेटा उसका मैं एग ले रही हूँ, देखो मैंने बताया था आपको कि 2 तरीके की सेल होती है, एक में क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मल होता है और एक में क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है, ठीक है। किसको अंदर आना है, मैंने तो सबको एडमिट कर लिया है, मैंने तो किसी को भी एडमिट करने से नहीं रोका, क्लास ओवर होने वाली है, तन्मय को एडमिट करना है, आजा, मैंने तो किसी को मना नहीं किया बेटा, है ना। वाई शुड आई से नो टू एनीवन, ठीक है। और बेटा दूसरी फिन डॉर्सेट शीप है, इसकी मैंने नॉर्मल सेल ले ली, मतलब एक का एग लिया, एक की नॉर्मल सेल ली, फिर मैंने क्या करा कि मैंने सबको एडमिट कर रखा है बेटा, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग पहुंचा दूंगी, अब तुम रिकॉर्डिंग ही देखना, क्योंकि कल भी क्लास नहीं लगेगी, कल भी ऑनलाइन है, ध्यान से देखो, टाइम नहीं अब खत्म होने वाला है, 6 मिनट ही बाकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, ये जो अपनी एग सेल है, ठीक है, दिस इज अवर एग सेल, तो इस एग में से मैंने न्यूक्लियस निकाल लिया और फिन डॉर्सेट की जो मैंने नॉर्मल सेल ली थी उसका न्यूक्लियस डाल दिया, इस आइटम को उठा के, ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, इस आइटम को उठा के, है ना, किसमें डाल दिया बेटा, स्कॉटिश ब्लैक फेस यू के यूट्रस में डाल दिया, ठीक है। तो दोनों से मिलके बना, तो डाला तो बेटा इसके यूट्रस में, किसके यूट्रस में डाला बेटा, इसके यूट्रस में, लेकिन न्यूक्लियस तो मैंने इसका लिया था, न्यूक्लियस तो बेटा मैंने इसका लिया था, लेकिन डाला इसके यूट्रस में डाल दिया, इसके यूट्रस में डाल दिया, लेकिन न्यूक्लियस मैंने इसका लिया था, इसका साइटोप्लाज्म लिया था बेटा, देखो, है ना, इसका क्या लिया था बेटा, इसका क्या लिया था मेरे बच्चों, साइटोप्लाज्म, इसका क्या लिया था बेटा, इसका लिया साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसका क्या लिया बेटा, न्यूक्लियस, ठीक है, और दोनों को मिला दिया और मिलाने के बाद उसको इसके यूट्रस में डाल दिया। लेकिन भेड़ कैसे दिखेगी बेटा, डॉली कैसे दिखेगी, देखो डॉली बिल्कुल ऐसी दिख रही है, एग्जैक्टली सेम, है ना, डॉली बिल्कुल ऐसी दिख रही है, एग्जैक्टली सेम। क्यों दिख रही बेटा डॉली ऐसी, क्योंकि न्यूक्लियस तो इसी का था ना, तुमको डीएनए नाम की चीज पढ़ाई थी बेटा, डीएनए नाम की चीज पढ़ाई थी क्या, डिड आई टोल्ड यू अबाउट डीएनए, डिड आई टेल यू अबाउट डीएनए, ठीक है, देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो डीएनए तो बेटा कहाँ होता है मेरे बच्चों, डीएनए कहाँ होता है बेटा, न्यूक्लियस में, और डीएनए से ही तुम्हारा सब कुछ बनता है ना, डीएनए से तुम्हारा सब कुछ बनता है, ठीक है। तो डीएनए अगर मैंने फिन डॉर्सेट शीप का लिया, मतलब इसका बेटा अगर मैंने न्यूक्लियस लिया, तो मतलब इसका मैंने क्या लिया, डीएनए, ठीक है। और इसके डीएनए से ही अपनी कौन बनी है बेटा, ये आगे जाकर के क्या बनाएगी, डॉली, ये सेल आगे जाकर के, ठीक है, कौन पड़ा हुआ है इसके अंदर, डॉली, ठीक है। तो ये डॉली बनी, लेकिन डॉली बिल्कुल ऐसी बनी क्योंकि मैंने न्यूक्लियस इसका लिया था ना बेटा, न्यूक्लियस में डीएनए इसी का था, और डॉली इसके जैसे बनी। तो इसने सिर्फ अपना साइटोप्लाज्म दिया और इसने बेटा अपना यूट्रस दिया, लेकिन न्यूक्लियस तो डॉली का इससे आया था और डॉली इसकी जैसे दिखी, इस बात से बनी। अच्छा, फिर क्या है बेटा, वेरिएशन नहीं आई है, डॉली जो है वो फिन डॉर्सेट की एग्जैक्ट कॉपी है,
ठीक है, डॉली इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ फिन डॉर्सेट, डॉली इज एग्जैक्ट कॉपी, डॉली इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ फिन डॉर्सेट। ठीक है, डॉली किसकी एग्जैक्ट कॉपी मेरे बच्चों? फिन डॉर्सेट की एग्जैक्ट कॉपी है। क्यों? क्योंकि फिन डॉर्सेट का क्या आया था बेटा? न्यूक्लियस आया था। तो पेरेंट दो है, पापा है ही नहीं भाई, दोनों फीमेल है। ठीक है, ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है, फादर है ही नहीं इस प्रोसेस में। और क्लोनिंग क्यों बोला बेटा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म का यूज ही कहाँ करा। अगर स्पर्म का यूज ही नहीं करोगे तो उसको फर्टिलाइजेशन तो बोल ही नहीं सकते। ठीक है, अब तुम अभी डॉली पढ़ रहे हो ना बेटा, डॉली कब से पैदा होके मर भी गई है, मतलब डॉली 1996 में बनी थी, तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है, और मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने ऐसे पता ही नहीं था मेरे को, बाद में पता पड़ा। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट वन पेरेंट जैसी दिख रही है। डॉली इज लुकिंग लाइक एग्जैक्टली वन पेरेंट। ठीक है, डॉली इज एग्जैक्टली Dolly is exactly looking like one parent। कैसी दिखती है बेटा? एक पेरेंट के जैसी दिखेगी, दो जैसी नहीं दिखेगी, इसीलिए तो इसको क्लोनिंग बोला। अच्छा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है मेरे बच्चों। क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ओनली वन पेरेंट, जो मुझे अक्षरा ने बताया था, है ना, और फादर है ही नहीं बेटा। ठीक है, समझ इंसानों गया, में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन समझ गया। अलाउड नहीं है, दिस इज अ क्राइम। क्योंकि ठीक बिल्कुल है, आपके जैसा पर्सन तो मतलब अगर आप बना लेते, खुद अच्छा, भी नहीं बनवा सकते। ओके, दैट इज अ सीवियर क्राइम। तो आज हमने मेटामॉर्फोसिस पढ़ा, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने एडल्ट में कभी अलग अलग फॉर्म्स आती रहती है। ठीक है, दिस इज द फॉर्म ऑफ ये फ्रॉग, और ठीक है, ये फ्रॉग की फॉर्म्स है। एंड दिस इज ये अपनी टेस्ट ट्यूब बेबी अपनों ने पढ़ा बेटा, और अपनों ने क्या पढ़ा? डॉली शेप पढ़ी। 3 टॉपिक पढ़े, चैप्टर इज डन। टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर। कल भी ऑनलाइन क्लास ही, कल बहुत मजे करेंगे, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही पढ़ाऊंगे, रियल फोटोज दिखा के, जैसे आज अपनों ने डॉली पढ़ी। ठीक है, कोशिश करोगे बेटा, आज जो पीडीएफ भेजो उसको प्लीज कॉपी में छाप लेना, क्योंकि अपनों ने यहाँ मैंने आपको मना किया है छापने के लिए। और जो भी डाउट हो प्लीज लिख लेना, क्योंकि ऑनलाइन डाउट इतने अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो और जो मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया, ये देखो, ये सारी चीज बेटा पीडीएफ की फॉर्म में पहुंच जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगी बच्चों, और गूगल पे भी डाल दूंगी, क्लासरूम पे, वहां देख लेना। रिकॉर्डेड वीडियो व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगी और गूगल पे भी डाल दूंगी। ठीक है, दोनों जगह डाल दूंगी, तो प्लीज उसको देख लेना। ठीक है बेटा, I am finishing my class. Only 1 minute is left. Please study well and missing you all, and we will be meeting very soon. Okay, bye bye everyone.